नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। और शिक्षक भर्ती में जब से विज्ञापन का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, भर्ती को लेकर नए नए विवाद क्रिएट हो रहे हैं। और अभी एक नया विवाद आया है और इसको लेकर फिर से जो अभ्यर्थी थे वो हाईकोर्ट का रुख किया है और याचिका एक और शिक्षक भर्ती पर लग चुकी है। तो कुल मिलाकर और याचिकाएं लगती ही जा रही है शिक्षक भर्ती पर, और अभी एग्जाम तक और कितनी याचिकाएं लगती है ये अभी पता नहीं। ठीक है, अभी का क्या मामला है ये हम आपको बताएंगे विस्तृत में। आपको याद होगा कि इसके पहले जब भर्ती हुई थी तो उसमें क्या था कि जो कैंडिडेट पहले से किसी शासकीय सेवा में थे, ठीक है, या टीचर में थे, और तो उनके पास अगर अतिथि शिक्षक का अनुभव था तब भी उन्होंने फिर अतिथि शिक्षक का अनुभव का ऑप्शन सिलेक्ट करके ज्वाइनिंग ली है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि विभाग ने जो अपना फॉर्म भरने का जो पोर्टल है उसमें एक बात ध्यान आपने दी होगी कि अगर आप वहाँ पर शासकीय सेवा वाला ऑप्शन टिक करते हो तो आपका अतिथि शिक्षक वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक हो जा रहा है। ठीक है, उसको आप वहाँ नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि विभाग चाह रहा है कि यहाँ पर जो शासकीय सेवा में है, जो टीचर है पहले से, उनको अतिथि शिक्षक का अनुभव नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा विवाद हुआ। कैंडिडेट गए थे DPI भोपाल, ठीक है, स्पष्टीकरण मांगने। तो उस वक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन अभी एक लेटर आया था। ये लेटर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस लेटर में बिंदु क्रमांक 4 पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, उनको अतिथि शिक्षक का अनुभव नहीं मिलेगा। तो ये पूरा विवाद है। अब जो कैंडिडेट अभी वर्ग 2 की एग्जाम निकली है, माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू हो रही है, तो जो कैंडिडेट पहले प्राथमिक शिक्षक में उनके पास अतिथि शिक्षक का अनुभव भी है, अब वो कैंडिडेट चले गए हाईकोर्ट में। ठीक है, तो उनका क्या पक्ष है, उनका क्या जो पॉइंट है, क्या है, ठीक है, उनकी क्या दलील है। पहली बात तो उन्होंने ये दलील दी है कि इससे पहले भी भर्ती हुई थी। ठीक है, तब बहुत सारे कैंडिडेट थे, ज्वाइन किए थे, जो कर्मचारी थी और अतिथि शिक्षक का अनुभव भी रखते थे, वो कैंडिडेट ज्वाइन किए थे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने ये बताया है, ठीक है, कि जो पॉइंट है कि जो कर्मचारी है वो अतिथि शिक्षक का अनुभव नहीं ले सकते। रूल बुक में कहीं से कहीं तक भी वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट उनका ये है वैसे, और ये कुछ एक दो पॉइंट को लेकर अभी करीबन 50 जो शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक थे, उन्होंने याचिका दायर कर दी है। तो एक और याचिका लग चुकी है। ठीक है, 50% रिजर्वेशन के लेकर याचिका लग चुकी है, एक ये याचिका लग चुकी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और याचिका लगी थी जिसका फैसला आया था कि जो अतिथि शिक्षक जिनका अनुभव प्रमाण पत्र, जिनका अनुभव भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने याचिका लगाई थी कि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता है, उसको खत्म किया जाए। तो हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि अनिवार्यता खत्म की जाए। ठीक है, भर्ती को अध्ययन रखा जाए। तो इसी तरह से बहुत सारी याचिकाएं लग चुकी है। ठीक है, 1 बाय 1 लग रही है, और जो भी इन फ्यूचर में क्या क्या विवाद होते हैं। तो दोस्तों, एक नई बात नहीं है, शिक्षक भर्ती में विवाद क्रिएट होते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें विभाग रूल बुक में क्लियर नहीं करता। ठीक है, तो उसको लेकर विभाग बाद में भी क्लियर करता है तो भी कैंडिडेट चले जाते हैं कोर्ट, क्योंकि रूल बुक के हिसाब से वो पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो दूसरी बात, भर्ती में बहुत टाइप के रिजर्वेशन दिए जा चुके हैं, तो उसको लेकर भी कैंडिडेट हाईकोर्ट चले गए। और कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती है, जिसको लेकर कैंडिडेट फिर जाएंगे कोर्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको तैयारी करना है, एग्जाम तो होगी, ये बात चलते रहेंगे। एग्जाम भले डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन आपकी एग्जाम टाइम पे होगी। एग्जाम डेट आगे बढ़ने के बाद भी एग्जाम होगी आपकी। और ये जो विवाद है, इनका असर कब पड़ेगा? ज्वाइनिंग में पड़ेगा। तो पॉइंट ये है, अगर आपके मार्क्स ही अच्छे नहीं आए तो फिर ज्वाइनिंग वाला पॉइंट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेट हो सकती है, लेकिन एग्जाम आपको अच्छे से देना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।